श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन कर लेना तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार द्वादशी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 12 दिसंबर 2024 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है
करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार द्वादशी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय तुलसी मां की जय नहीं लिखा है तो अवश्य लिख दें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए छाया जय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार द्वादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में तुलसी की लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और देखते ही देखते आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। आपका जो भी काम है, जो व्यापार है, जो भी नौकरी है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देखिए, तुलसी का पौधा जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है मां, तुलसी के बिना ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही श्री हरि विष्णु का भोग पूरा होता है। बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी तुलसी का उपाय आप करेंगे तो आप अपने जीवन से निर्धनता को तुरंत दूर कर देंगे, क्योंकि तुलसी के उपाय जो होते हैं यह धन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और आपके घर में धन को रोकने का काम भी करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है, उनको अपने भाग्य का साथ भी मिलता है और तुलसी के उपाय करने से आप महाधनी भी बनते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जो अमृत छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई है
और तुलसी मैया के जितने भी उपाय आप करेंगे, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। देखिए, धन देने का काम मां लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब अधिक से अधिक धनवान बनना है, अधिक से अधिक धन पाना है, अधिक से अधिक सफलता जीवन में पानी है, तो हमेशा कोशिश करें कि श्री हरि विष्णु को जरूर प्रसन्न करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तुलसी के उपाय हैं और कैसे आपको करने हैं। कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी, जिसके बाद आप भी महाधनी बनेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपके भाग्य को चमकाए भी और आप महाधन बनने के साथ ही साथ धन संपदा इतनी प्राप्त कर लेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हर तरफ से आपके हाथ में, आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है, तुलसी की जो सूखी वाली लकड़ी होती है, ठीक है ना, जो पौधा तुलसी का सूख जाता है, थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है और जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी डालनी है, सूखी हुई, और फिर उस जल से आपको स्नान करना है। इस उपाय को आप करिए और फिर देखिए आपके पास कैसे पैसा आता है। तुलसी की लकड़ी साधारण नहीं होती है। आपको बता दें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, आपके आसपास है, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं या आपको आपके भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा है, आप शुक्रवार या फिर गुरुवार किसी भी दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ आपको आपके जीवन में बहुत आसानी से मिलता चला जाएगा। तो इस उपाय को करने से आप आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास है, वह भी दूर होती है। तो जरूर से इस उपाय को करें। बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके घर में चाहे जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है, बहुत बार होता है कि घर में नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, पैसे को ही नजर लग गई, पैसा नहीं आ रहा है, काम को नजर लग गई, व्यापार को नजर लग गई है ना, कभी कभी तो व्यक्तियों को ही नजर लग जाती है, जो लोग सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, है ना, अच्छा खासा काम भी बेकार होने लगता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि व्यापार में मद्दा आ रहा है, लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। नौकरी भी चली गई या फिर नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है ना। घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, घर में दिन रात क्लेश हो रहा है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब घर में होती हैं, तो हमेशा ऐसे घर में धन की कमी होती ही होती है, क्योंकि ऐसे घर से मां लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती हैं। अब जो उपाय आपको बता रहे हैं, ये आप करिए। वास्तु दोष होगा, नजर दोष होगी, वो भी दूर होगी और मां लक्ष्मी आपके घर में पधारें। करना क्या है, तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, एक लोटा जल लेना है, उस लोटे के अंदर ही आपको तुलसी की लकड़ी डाल लेनी है और 2 तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। वो पत्ते भी आप उसी लोटे के अंदर डाल लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्तों से और तुलसी की लकड़ी से दोनों को साथ में पकड़ लेंगे हाथ से। इससे आपको उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है शुक्रवार के दिन, ठीक है ना। इस उपाय को करने से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं घर में है, घर में पैसा नहीं आ रहा, घर में रुक नहीं रहा, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं मिल रहा, इस तरह की समस्याएं घर से तुरंत के तुरंत और जीवन से दूर हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका चमकने लगता है, मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर वास करती हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी, और जहां तुलसी के उपाय आप करते हैं, वहां श्री हरि विष्णु तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, मां लक्ष्मी इसमें वास करती हैं। इसीलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे, समझ लीजिए आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। और यह उपाय तो ऐसा है कि ऐसा समझ लीजिए, घर में नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई नजर दोष हो, है ना, कुछ भी ऐसी चीजें आपके घर में नहीं रुकती हैं। जब इस उपाय को आप करते हैं, तो यह उपाय गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। धन संपदा कभी आपके घर में कम नहीं होगी।
हमेशा बढ़ेगी। तो ये 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। भी कहते हैं ना, बहुत सारे लोग की धन बढ़ता ही नहीं है, वृद्धि नहीं होती पैसों में, है ना, पैसा फिजूल खर्ची में बहुत जा रहा है। पता नहीं इधर से पैसा आता है और उधर हाथ से चला जाता है। तो ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि धन संपदा बढ़ नहीं रही है ना। हमें भी धनवान बनना है लेकिन पैसा ही नहीं जुड़ता है। व्यापार क्या करें, हाथ में पैसा ही नहीं है। तो देखिए, तुलसी का यह उपाय आप करिए और फिर देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर नी है तुलसी की सूखी लकड़ी कितनी लेनी है? 7 लकड़ी लेनी है। सूखी छोटी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी छोटी लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, पीला रंग। क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उसके अंदर 7 तुलसी की लकड़ी को आप रख देंगे। उसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब एक देसी घी का दीपक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, अपने घर के मंदिर में। और जो तुलसी की 7 लकड़ी आपने ली है, जिसकी पोटली बनाई है, यह आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है। और फिर यह पोटली आपको कहाँ टांगनी है? अपने घर के मुख्य द्वार पर, ऊपर की तरफ मुख्य दरवाजे पर। और एक दीपक, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, हरा भरा तुलसी का पौधा, वहां पर एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से आपको लगाना है। और मां तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन की कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, उसे हे तुलसी मैया, हे श्री हरि विष्णु, आप पूरा कर देना। हे तुलसी मैया, आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं। आप कहेंगी तो मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से तुलसी माता से प्रार्थना कर लें। एक दीपक घर के मंदिर में लगा दें, देसी घी का, और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास। दोनों ही जगह दीपक गोल बाती का लगाना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही तुलसी की लकड़ी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष, नजर दोष हो तो तुरंत घर से दूर होता है। दूसरी चीज, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति घुस नहीं पाती है। तीसरी चीज, कभी आपके पैसे को, आपको, आपके घर को नजर नहीं लगती है। व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और आपके घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है, यह मां लक्ष्मी का स्वरूप है। हमेशा श्री हरि विष्णु ऐसे घर में आते हैं जहां पर इस उपाय को किया जाता है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और फिर देखें आप कैसे धनवान बनते हैं। इतना धन कि पीढ़ियां भी संभाल नहीं पाती हैं, क्योंकि एक बार मां लक्ष्मी अगर किसी से प्रसन्न हो जाएं तो धन की कमी कभी उस घर में, उस घर की तिजोरी में होने नहीं देती है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, इन 3 महिलाओं को तुलसी माता को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे विनम्रता से पूछने लगी, हे प्रभु, आपने पहले मुझे तुलसी माता को जल चढ़ाने और उसके पास दिया जलाने का महत्व बताया था, किंतु आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आई हूं कि तुलसी माता को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। किस प्रकार की महिलाएं तुलसी माता को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी महिला नहीं चढ़ा सकती? कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के प्रश्न को सराह हुए कहा, हे सत्यभामा, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुलसी माता को जल चढ़ाने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करने पर ही इसका सही लाभ मिलता है। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पुण्य के स्थान पर पाप मिलता है। इसके विपरीत लक्ष्मी ऐसे इंसान के घर को छोड़कर चली जाती है। आज मैं तुम्हें 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन महिलाओं द्वारा तुलसी माता को जल चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उन्हें पाप ही लगता है। किंतु हे देवी, इससे पहले कि मैं तुलसी माता को जल चढ़ाने के नियम बताऊं, तुम्हें सुनंदा की प्राचीन कथा सुनाता हूं। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।